अब हम टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और ओल्ड रेजिम के हिसाब से। अभी तक हमने देखा नॉन सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जीक्यूशन लिमिट 2.5 लाख है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख है और सुपर सीनियर के केस में ये 5 लाख है। नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख से 5 लाख 5% है और सुपर सीनियर सिटीजन में ये स्लैब है ही नहीं क्योंकि वहां पर 5 लाख तक फ्री है। 5 लाख टू 10 लाख 20%, चाहे आप नॉन सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन हैं या सुपर सीनियर सिटीजन हैं। 10 लाख से ऊपर सबके लिए एक ही टैक्स स्लैब है जो कि 30% है। सरचार्ज 50 लाख से ऊपर यदि आपकी टैक्सेबल इनकम होती है तो लगता है रिबेट 87A की जो कि मैक्सिमम 12,500 होगी। वो सभी के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल्स की। टैक्स और सरचार्ज को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर हमें हेल्थ एजुकेशन सेस निकालना होता है जो कि 4% है। अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हम केस ले रहे हैं कि व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 77 है और उसकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपीस है। क्योंकि इसका डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 61 के बाद लाई करता है तो नॉन सीनियर सिटीजन 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 लाख से 5 लाख वाली कैटेगरी में ही आएगा और अमाउंट 2.5 लाख से 4 लाख हो गया 1,50,000। इसका 5 अमाउंट हो जाता है 7,500। इसको रिबेट मिलेगी। रीजन टैक्सेबल इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती और रिबेट मिलने के कारण इसकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। हेल्थ एजुकेशन सेस का लगने का तो मतलब ही कोई नहीं है। अब हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। 9 लाख पर टैक्स कितना हुआ? व्यक्ति नॉन सीनियर सिटीजन है, 2.5 तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% अमाउंट आ जाता है 12,500। 5 लाख से 10 लाख अमाउंट इसमें लाई करेगा। 5 लाख से 9 लाख हमारा प्रोग्रेसिव रेट ऑफ इनकम टैक्स है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारा स्लैब बढ़ जाता है। 5 लाख टू 10 लाख इसमें अमाउंट आया। 5 लाख से ऊपर कितना है? वो है अमाउंट 4 लाख। 4 लाख का 20% अमाउंट हो जाता है 80,000 प्लस 12,500 अमाउंट हो गया इनकम टैक्स 92,500। रिबेट तो मिलेगी नहीं क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं की, तो ये अमाउंट आ गया 92,500 और इसमें 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस। सरचार्ज की तो बात ही नहीं हो पाएगी क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस नहीं किया। ये हो गया 4%। अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, दिस प्लस दिस। अमाउंट आ गया 96,200। अब डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1956। व्यक्ति हो गया सीनियर सिटीजन क्योंकि इसका बर्थ हुआ 2 अप्रैल 41 से लेकर 1 अप्रैल 61 के बीच। इनकम हो 11 लाख तो कितना टैक्स निकलेगा? ये व्यक्ति सीनियर सिटीजन बन गया। अब हमने 11 लाख पर टैक्स निकालना है। 3 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं, एग्जीक्यूशन लिमिट है। 3 लाख से 5 लाख 5% है और अमाउंट कितना हो जाएगा? इस 2 लाख का 5% 10,000। 5 लाख से 10 लाख अमाउंट हो जाता है इस रेंज के अंदर 5 लाख, उसका 20% अमाउंट हो गया 1 लाख। कहानी खत्म नहीं हुई। 10 लाख से ऊपर 1 लाख और इनकम है, उस 1 लाख का 30% अमाउंट आ गया
40,000। हमने इन तीनों को जोड़ लिया, ऐड कर लिया, अमाउंट आ जाता है 1,40,000। रिबेट नहीं मिलेगी, सरचार्ज नहीं लगेगा, अब लगेगा इस पर हेल्थ और एजुकेशन सेस, वो तो लगना ही है। हमने इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दिया, 4% के हिसाब से इन दोनों को ऐड कर लिया, अमाउंट आ जाता है 1,45,600। हमने कहा डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1986, तो ये कौन होगा, नॉन सीनियर या सीनियर? ये होगा नॉन सीनियर, क्योंकि इसकी पैदाइश 1 अप्रैल 61 के बाद है और इनकम हो 18 लाख, तो टैक्स कितना आएगा? 2.5 लाख से 5 लाख, वही 5%, अमाउंट 12,500। 5 लाख से 10 लाख, अमाउंट 5 लाख का 20%, अमाउंट हो गया 1 लाख। 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? वो है 8 लाख। 8 लाख का 30%, जी हाँ, और वो हो जाता है 2,40,000। टोटल टैक्स बन गया 3,52,500। रिबेट नहीं मिलेगी, सरचार्ज नहीं लगेगा, हेल्थ एजुकेशन सेस तो लगेगा और वो इसका 4% है, 14,100। टोटल हो गया 3,66,600। यदि डेट ऑफ बर्थ 6 दिसंबर 1937 है तो वो होंगे सज्जन, सुपर सीनियर सिटीजन, और यदि उनकी इनकम 20 लाख रुपया है, टैक्स होगा। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख तक 0, 5 लाख से 10 लाख 20%, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, और 10 लाख से 20 लाख का रेंज 10 लाख और उसका 30%, 3 लाख। टोटल टैक्स बन गया 4 लाख। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, अमाउंट हो जाता है 4,16,000। हम ओल्ड टैक्स रेट रिजीम में कंपेयर करें, यदि इनकम 25 लाख है तो नॉन सीनियर के लिए कितना टैक्स बनेगा, सीनियर के लिए कितना बनेगा और सुपर सीनियर का बनेगा। हम देख पा रहे हैं कि 5 लाख से 10 लाख सबके लिए कॉमन है, 10 लाख से ऊपर सबके लिए कॉमन है, अप टू 5 लाख में फर्क है। नॉन सीनियर में टैक्स का अमाउंट आता है 12,500, क्योंकि वहां पर 2.5 लाख फ्री है। सीनियर के केस में आएगा अमाउंट 5 लाख तक 10,000 रुपए, और सुपर सीनियर के केस में ये अमाउंट 0 होता है। हेल्थ एजुकेशन सेस वही 4% है। तो यदि हम कंपेयर करें नॉन सीनियर को सीनियर के साथ, तो डिफरेंस आता है 2500 रुपया और 100 रुपया हेल्थ एजुकेशन सेस में, तो डिफरेंस हो जाता है 2600 रुपए। यदि आप सीनियर बन जाते हैं तो नॉन सीनियर के मुकाबले में सीनियर का टैक्स 2,600 रुपए कम होता है। और यदि हम कंपेयर करें सीनियर को सुपर सीनियर के साथ, तो यहां डिफरेंस 10,000 है, और हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ वो अमाउंट है 10,400। और यदि हम कंपेयर करें नॉन सीनियर को सुपर सीनियर के साथ, तो डिफरेंस हो जाता है टैक्स का टोटल ओनली 13,000। यहां पर 12,500 है, यहां पर 0 है, और 4% 12,500 का आ जाता है 500 रुपया। टोटल डिफरेंस हो गया 13,000 का टैक्स लायबिलिटी नॉन सीनियर की कंपेयर्ड विद सुपर सीनियर।